हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और यहाँ पर हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लिया हुआ है। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और इस कहानी में हम जो है वहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश वोकैब को कैसा यूज़ किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर रीडिंग करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और जैसी ये कहानी है आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जल्दी से टाइम को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नो योर इंग्लिश। देखिए, हम आपको बता देंगे यहाँ पर हर वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा और मीनिंग के साथ साथ आप जो है वोकैब को अच्छी पकड़ बनाओगे, वोकैब पर अच्छी पकड़ बना लोगे, जिससे कि आपको स्पीकिंग में, रीडिंग में और ट्रांसलेट में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ KNOW। KNOW, नो का मतलब होता है यहाँ पर जानना। क्या मतलब होता है? जानना। और योर का मतलब आप सभी जानते हैं तुम्हारा, आपका, अपने, इस तरीके से यूज होता है। और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो यहाँ पर कंप्लीटली अब आपको पता चल गया होगा कि जाने अपनी इंग्लिश, यानी कि अपनी अंग्रेजी को जाने, अपने इंग्लिश को जाने, इसको पढ़ करके ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है यू नीड टू क्लाइमैक्स माई फ्रेंड। अब देखिए, सॉरी क्लाइमैक्स नहीं है, चिलैक्स है। ठीक है, क्या है? चिलैक्स। यू नीड टू चिलैक्स माई फ्रेंड। अब देखिए, एक शब्द आपके माइंड में, एक नया शब्द देखिए जैसे कि आया है। ठीक है, ये है चिलैक्स। देखिए, हम आपको बता दें कि जो चिलैक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है चिल। क्या होता है? आपने सभी सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि चिल कहते हैं कि कोई ज़्यादा परेशान होता है, कहते हैं कि चिल हो जाए, मतलब चिल कर ले, अपने आप को शांत कर ले। ठीक है, और एक होता है रिलैक्स। ये क्या होता है? रिलैक्स। ठीक है, तो ये इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है चिलैक्स। तो चिलैक्स का मतलब होता है शांत होना, मतलब शांति रखना या फिर आराम करना। ये दो मतलब होते हैं, शांत रहो और आराम करो, यानी कि चिलैक्स हो जाओ, शांत रहो और आराम करो। ठीक है, तो यू नीड टू चिलैक्स, यू नीड टू चिलैक्स, यानी कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत, यू का मतलब होता है तुम। ठीक है, या तुम्हें ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, तुमको या आपको ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? चिलैक्स होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, अपने आप को तसल्ली देने की ज़रूरत है। ठीक है, चिलैक्स यानी कि काम डाउन और रिलैक्स। ठीक है, काम डाउन का मतलब होता है शांत और रिलैक्स का मतलब होता है आराम। ठीक, तो यू नीड टू चिलैक्स माय फ्रेंड। देखिएगा, एक नया शब्द मिला है आपको, कितना अच्छा शब्द है चिलैक्स। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, शांत रहना और आराम करना। तो यू नीड टू चिलैक्स माय फ्रेंड। मेरे दोस्त, आपको किसकी ज़रूरत है? चिलैक्स की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है। आइए आगे। आगे इसमें लिखा हुआ है You have been dropping off ever since you started reading the paper। अब देखिए, ड्रॉपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ का मतलब होता है गिराना या गिरना, छोड़ना, त्यागना। ठीक है, ड्रॉप कर जाना मतलब वहाँ से चले जाना, उस काम को छोड़ देना। तो इसका मतलब छोड़ना, गिराना, गिरना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यू हैव बीन ड्रॉपिंग ऑफ एवर सिंस यू स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखिए, एवर सिंस यहाँ पर शब्द आया है एवर सिंस, क्योंकि आप लोग यू का मतलब जानते हैं तुम। हैव बीन लगा हुआ है, तो हैव बीन जो लगता है वो लगता है हमारे पास फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और ये लगता है प्रेजेंट के फ्यूचर टेंस में, है ना, हैव बीन। और यहाँ देखिए सिंस यानी कि एवर सिंस लिखा हुआ है, तो यहाँ से होता है जब से। जब से यानी कि एवर सिंस की बात करते हैं, टाइमिंग की बात हो रही है, इसलिए ये फ्यूचर में जाएगा, टाइमिंग की बात हो रही है। और हैव बीन भी लगा हुआ है। क्लियर है? आगे, यू स्टार्टेड रीडिंग द पेपर। अब यहां पर हम सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि यू स्टार्टेड। यू का मतलब होता है तुम या तुमने या आपने, ऐसा बोल सकते हैं। स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। ठीक है, आपने शुरू किया रीडिंग द न्यूज़पेपर।
रीडिंग मतलब पढ़ना। आपने अखबार पढ़ना शुरू किया। यू हैव बीन ड्रॉपिंग ऑफ एवर सिंस। ठीक है, जब से आपने अखबार पढ़ना शुरू किया, तुमने जब से, ठीक है, जब से आपने अखबार पढ़ना शुरू किया तो यू हैव बीन ड्रॉपिंग ऑफ, तुमने जब से क्या किया, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, छोड़ दिया, या मतलब ऐसे कि त्याग दिया, ऐसे बोल सकते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ठीक, जब से तुमने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तब जब क्या हुआ, तुमने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। आगे है यू आर लेट अगेन। देखिए अगेन का मतलब होता है फिर से, और लेट का मतलब आप सभी जानते हैं, लेट का मतलब होता है देरी, लेट। तो यू आर लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो या फिर आप फिर से लेट हो। व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम। दिस टाइम का मतलब होता है इस समय या फिर इस बार। एक्सक्यूज का मतलब आप सभी जानते हैं, वो होता है बहाना। ठीक है, कोई भी बहाना एक्सक्यूज कहलाता है। और व्हाट्स का मतलब होता है क्या है। योर का मतलब होता है तुम्हारा। इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, तुम फिर से लेट हो। तुम फिर से लेट हो, इस बार तुम्हारा क्या बहाना है। आगे बोला गया है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, देखिए आई के बाद में एम लिखा हुआ है, तो ये है फुल रूप है आई एम का। ठीक है, आई एम इसका फुल रूप हो जाएगा, ये शॉर्ट में लिखा गया है एम। एम सॉरी, एम सॉरी का मतलब है मुझे माफ़ करें। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। मोहन्स मदर कॉल्ड जस्ट एज आई वॉज लीविंग। मोहन्स, देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। जहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी एस है, हमने हर वीडियो में बताया है, वहाँ पर का की के का सेंस होता है। तो मोहन्स मदर, बट यानी कि लेकिन, मोहन्स मदर, मोहन की जो माँ है, मोहन की जो माता हैं, कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है, देखिए CALL, कॉल होता है पुकारना, और CALLED ये होता है पुकारा, मतलब पुकार चुके हैं, पुकार लिया है। ठीक है, तो मोहन्स मदर, मोहन की माँ ने पुकारा जस्ट एज आई वॉज लिविंग। जस्ट एज आई वॉज लिविंग यानी कि जब मैं निकलने वाला था, वहाँ से निकलने वाला था, जाने वाला था। ठीक है, लिविंग मतलब निकलने वाला था, जाने वाला था, इस तरीके से हम यहाँ पर सेंस देखते हैं। आगे, शी साउंडेड टेरिबली वरीड। शी साउंडेड टेरिबली वरीड। अब देखिए शी का मतलब होता है, देखिए मतलब शी होता है किसी महिला के लिए, लड़की के लिए वह का रूप होता है। ठीक है, शी। और साउंडेड, साउंडेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि लग रही थी, लगना। ठीक है, लगना साउंडेड होता है। और टेरिबली, टेरिबली का मतलब होता है, देखिए टेरिबल शब्द है, टेरिबल, टेरिबल से बना है टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है भयानक या फिर बुरी तरह। क्या होता है, भयानक या फिर बुरी तरह। और वरीड का मतलब होता है परेशान, चिंतित या चिंता। ठीक है, तो वह लग रही थी, कैसे लग रही थी, मतलब पूरी तरह से परेशान लग रही थी। ठीक, मतलब उसने कहा आई एम सॉरी, और वो वहाँ से निकलने वाला था, तो मोहन की माँ ने उसको पुकारा जस्ट उसी टाइम जब वो वहाँ से निकलने वाला था, जब वहाँ से लीव करने वाला था, जाने वाला था। शी साउंडेड टेरिबली वरीड, वह लग रही थी, टेरिबली होता है परेशान, वह बहुत परेशान लग रही थी, वरीड। ठीक है, वह बहुत परेशान लग रही थी, टेरिबल मतलब बहुत या बुरी तरह, इस तरीके से बोल सकते हैं, वह बहुत परेशान लग रही थी। वांटेड मी,
टू टॉक टू हिम। वांटेड यानी कि वांटेड मी का मतलब मैंने चाहा टू टॉक टू हिम का मतलब होता है उससे या उनसे या उससे, इस तरीके से। क्या चाहा? टू टॉक, उनसे बात करना चाहा। मैंने उनसे बात करना चाहा, या बोल सकते हैं मैं उनसे बात करना चाहता था। और आगे क्या कहा? ही बिग इंटरव्यू इज टूडे। उसका या उनका, उसे, उसकी, इस तरीके से शब्द हो तो हिज आता है। हिज बिग इंटरव्यू इज टूडे। उसका जो है क्या था, एक बड़ा इंटरव्यू था। इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। एक बड़ा इंटरव्यू आज था, ठीक है। और था नहीं बोलेंगे, यहाँ पर है बोलेंगे क्योंकि इज है, ठीक है। उसका आज बड़ा इंटरव्यू है। इज नॉट इट, है ना, मतलब हम बोलते हैं कि है ना, है ना। कोई बात करते हैं कि आज तुम जाने वाले हो ना, तो इस तरीके से उसका आज बड़ा इंटरव्यू है ना। डिड ही लुक एंड साउंड नर्वस। डिड ही लुक एंड साउंड नर्वस। अब देखिए, डिड पहले ही आ चुका है तो डिड आता है यहाँ पर पास्ट में, और यहाँ पर इंटरोगेटिव है। तो डिड ही लुक एंड साउंड नर्वस। नर्वस का मतलब यहाँ पर आप सभी जानते हैं क्या होता है। नर्वस का मतलब घबराया हुआ। क्या वह घबराई हुई लग रही थी, घबराई हुई दिख रही थी। साउंड का मतलब होता है लगना। क्या वह घबराया हुआ लग रहा था, ठीक है। क्या वह घबराया हुआ लग रहा था। वेरी नर्वस, बहुत घबराया हुआ या बहुत ज़्यादा घबराना। इज नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस। इज नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस। अब देखिए यहां पर है इज नॉट, पहले ही इज है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है और निगेटिव है। इज नॉट एबल, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। और किसके योग्य नहीं था, किसके योग्य नहीं है, टू सिट, बैठने के, इन वन प्लेस, एक जगह, एक स्थान पर। इज नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस, क्या वह एक स्थान पर बैठने के काबिल या बैठने के योग्य नहीं है। ही इज कॉन्स्टेंटली पासिंग, ही इज कॉन्स्टेंटली पासिंग अप एंड डाउन। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। ही यानी कि वह लगातार ऊपर नीचे, पैसिंग का मतलब होता है वॉक करना, वॉक अप एंड डाउन या स्ट्रेट, या मतलब एक तरीके से ऐसे कि पद नियमन, मतलब पाँव को एक जगह न ठहराना, ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। वह क्या कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो एक जगह बैठने के भी काबिल नहीं। क्या वह एक दूसरे के एक जगह बैठने के भी काबिल नहीं है। और ही इज़ कॉन्स्टेंटली, वह लगातार ऊपर नीचे वॉक कर रहा है। व्हाट्स वर्स, और देखिए व्हाट्स वर्स यानी कि इससे भी बुरी बात यह है, इससे भी बुरा और क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। इससे भी बुरा और क्या है, वर्स का मतलब होता है बुरा। इससे भी बुरा और क्या है, ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। ही हैज़ नॉट ईटन, ईटन का मतलब खाया, ईट का मतलब होता है खाना और ईटन का मतलब होता है खाया, यानी कि वो काम बीत चुका है, ठीक है। वह नहीं खाया है, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, सिंस कब से, टाइम दिया हुआ है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है जो पिछली रात है, रात से उसने कुछ नहीं खाया है। दैट्स नॉट गुड,
यह अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। इफ़ ही डज नॉट ईट एनीथिंग, इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है, यदि वह डज नॉट ईट नहीं खाता है, एनीथिंग कुछ भी, यदि वह कुछ नहीं खाता है, his stomach may start making a strange noise during the interview। his stomach, his आता है उसका, उसके, ठीक है, उसका या फिर उसके, यानी कि उसका स्टमक, स्टमक होता है पेट, उसका पेट में स्टार्ट, में जहाँ भी लगा हो वहाँ पर संभावना होती है, यानी कि स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, क्या स्टार्ट कर सकता है, मेकिंग ए स्ट्रेंज नॉइज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, यहाँ पर स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीब सी नॉइस मतलब आवाज़ें, उसका जो पेट है वो अजीब सी आवाज़ें स्टार्ट कर सकता है। कब स्टार्ट कर सकता है, मेकिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, इंटरव्यू के दौरान। तो अगर उसने कुछ नहीं खाया है तो उसका पेट स्टार्ट कर सकता है स्ट्रेंज यानी कि अजीब नॉइस यानी कि आवाज़ें ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान। दैट्स वॉट आई सेड, दैट्स वॉट आई सेड। अब देखिए दैट्स वॉट आई सेड, यहां पर लिखा हुआ है मैंने क्या कहा, मतलब वो बता रहा है कि उस टाइम पर मैंने फिर क्या कहा। आई टोल्ड हिम टू ईट समथिंग, टोल्ड का मतलब होता है कहा, मैंने कहा समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ, टू ईट खाने के लिए, और किसे कहा, हिम यानी कि उसे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, टू ईट खाने के लिए, समथिंग कुछ, मैंने उसे कुछ खाने के लिए कहा। बट लेकिन, ही सैड उसने कहा, ही सैड उसने कहा, ही इज टू नर्वस, ही इज टू नर्वस टू ईट, मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, ठीक है। उसने यही कहा कि वह खाने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है, मतलब जब वो कहेगा तो क्या कहा, मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो हम किसी को बता रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं। तो उसने क्या कहा, जब मतलब वो कह रहा है कि मैंने उससे कहा कुछ खाने के लिए, तो उसने कहा ही इज़ टू नर्वस टू ईट, कि वह खाने के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ थ्रोइंग अप, ही इज़ अफ्रेड ऑफ थ्रोइंग अप। देखिए अफ्रेड का मतलब होता है, मतलब अफ्रेड का मतलब होता है डर, अफ्रेड डर होता है, ठीक है। तो किस चीज़ का डर है, वह डर रहा है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, वह डरता है, किससे डरता है, थ्रोइंग अप। अब देखिए ही अफ्रेड ऑफ थ्रोइंग अप, देखिए थ्रोइंग अप का मतलब ये नहीं है कि उसकी तरफ को फेंकना, नहीं, आप कॉमन सेंस से लगाए, खाने से थ्रोइंग अप का क्या संबंध है, मतलब वो उस चीज़ से डर रहा है कि अगर उसने खा लिया तो वो वोमिटिंग ना कर दे, मतलब उसे वोमिटिंग ना आ जाए, वो इस बात से डरता है, इस बात से डर रहा है। मोहन नीड्स टू चिलैक्स, अब देखिए वही शब्द फिर से आया, मोहन नीड्स टू चिलैक्स, मोहन को जरूरत है चिलैक्स होने की। नथिंग इज लाइकली टू, नथिंग इज लाइकली टू यानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहन
मोहन को चिलैक्स यानी कि मोहन को शांत होने की और आराम करने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ लाइकली टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वोमिटिंग से डर रहा है, खाने से डर रहा है, लेकिन उसको क्या कहा कि जो मोहन है वो डर रहा था, तो उसने कहा यानी कि जो भी उसके साथ है, अगर अपने आप को कहें, जैसे मैंने कहा मोहन नीड्स टू चिलैक्स, मोहन को आराम की और शांत रहने की ज़रूरत है। जो नथिंग इज लाइकली टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइकली का मतलब होता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कह रहे हैं, ठीक है, लाइकली। ऐसा नथिंग कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज लाइकली टू, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि जैसा कोई अगर कहे कि मतलब ये टूट जाएगा, नथिंग इज लाइकली टू, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखिए एक शब्द फिर से आया, चिलैक्स, तो हम कहेंगे चिलैक्स। व्हाट डू इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। जब उसने कहा कि मोहन को जरूरत है चिलैक्स होने की, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुरंत जब उसने चिलैक्स शब्द सुना तो उसने कहा चिलैक्स, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यह कॉम्बिनेशन है यानी कि समायोजन है दो शब्दों का। और कौन कौन से शब्द हैं, चिल एंड रिलैक्स। चिल का मतलब होता है शांत होना, और रिलैक्स का मतलब होता है आराम। शांत हो जाओ और आराम करो, इन दोनों से मिलकर के एक शब्द बना है चिलैक्स। तो वो कह रहा है कि शांत होने और आराम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने तुरंत पूछा चिलैक्स, व्हाट डज इट मीन। तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, चिल एंड रिलैक्स। डू यू नो व्हाट चिल मीन्स, डू यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो चिल का मतलब, क्या तुम चिल का मतलब जानते हो क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, क्या तुम चिल का मतलब जानते हो क्या। तो डू यू नो व्हाट चिल मीन्स। ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, या मतलब हाँ जरूर, इस तरीके से बोलते हैं। आई डू, आई डू, मैं जानता हूँ, या हाँ मैं करता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ, या आई नो। ठीक है, आगे। इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट, इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, और कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, मतलब अनौपचारिक संबंध संदर्भ में, अनौपचारिक संदर्भ में द वर्ड इज मोस्टली यूज टू मीन रिलैक्स। यह जो वर्ड है मोस्टली यानी कि ज़्यादातर यूज होता है रिलैक्स के मतलब में। यह शब्द ज़्यादातर कब यूज होता है, रिलैक्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई चिल्ड ड्यूरिंग द वीकेंड, आई चिल्ड ड्यूरिंग द वीकेंड। चिल्ड यानी कि आराम किया, कब आराम किया, वीकेंड के दौरान, वीक के अंत में, वीकेंड के दौरान मैंने आराम किया। आई चिल्ड ड्यूरिंग द वीकेंड, वीकेंड के दौरान मैंने आराम किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हेन यू चिलैक्स, तुमने चिलैक्स कब किया, तुमने आराम कब किया, तुम मतलब चिलैक्स कब किया, ये पूछ रहे हैं। व्हेन यू चिलैक्स, यू काम योर सेल्फ डाउन एंड रिलैक्स, यानी कि यू काम डाउन एंड रिलैक्स योर सेल्फ, तुमने अपने आप को शांत और आराम कब किया। ठीक है, आपने
अपने आप आराम और अपने आप को शांत कब किया? यू काम डाउन योर सेल्फ एंड रिलैक्स। ठीक है, यानी कि यू काम डाउन एंड रिलैक्स योर सेल्फ, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए समटाइम्स, उसे जवाब दिया कभी कभी। यू डू एब्सोल्युटली नथिंग। यू डू एब्सोल्युटली नथिंग। यू का मतलब होता है आप या तुम। एब्सोल्युटली नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप में कुछ नहीं करते या कुछ नहीं कर सकते। इफ, यदि, यू वांट टू मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, यदि तुम, वांट माने बनाना, यदि तुम चाहते हो मेक बनाना, क्या बनाना चाहते हो? नेम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए नाम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो व्हेन यू चिलैक्स, तुमने आराम कब किया, तुमने चिलैक्स कब किया? तो यू काम योर सेल्फ डाउन एंड रिलैक्स। क्या कहा कि तुम आराम करते रहोगे अपने आप में, और काम डाउन यानी कि शांत रहोगे समटाइम्स, तो कभी कभी। यू डू एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, या बिल्कुल तुमसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, या मतलब तुम बिल्कुल कुछ नहीं करोगे यदि। यू वांट टू मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ। अब देखो, उसने कहा कि अगर तुम अपने आप को चिलैक्स रखोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि यू वांट टू मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप में नाम कमाना चाहते हो, अपने आप में नाम बनाना चाहते हो, तो यू नीड टू हार्ड वर्क, यू नीड टू वर्क हार्डर। तुम्हें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। यू नीड टू हार्ड वर्क, यानी कि वर्क हार्डर। तुमको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। चिलैक्सिंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। अब देखिए, चिलैक्सिंग यानी कि जो चिलैक्सिंग है, इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर, आपको कहीं नहीं ले जाएगी। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं, कहीं भी नहीं ले जाएगी। गोइंग टू, नॉट गोइंग टू, कहीं भी नहीं ले जाएगी। जो चिलैक्सिंग है, जो आराम अगर आप करोगे तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, आपको ये चिलैक्सिंग कहीं नहीं ले जाएगी। आगे, हाउ अबाउट दिस एग्जाम्पल। हाउ का मतलब होता है कैसे, अबाउट का मतलब होता है बारे में। किसके बारे में? दिस एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं हाउ अबाउट दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बारे में आपका क्या कहना है। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एग्जाम्पल था यू नीड टू वर्क हार्डर, तुम्हें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। किसके लिए? इफ़ यू वांट टू मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, अगर आपको अपना नाम बनाना है। चिलैक्सिंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर, चिलैक्सिंग आपको कहीं नहीं ले जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस एग्जाम्पल के बारे में? आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम योजना का काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको जो भी परियोजना है उसको कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट करने के बाद, शीला डिसाइडेड टू टेक सम टाइम ऑफ एंड रिलैक्स इन ए हिल स्टेशन। शीला ने डिसाइड किया टू टेक सम टाइम ऑफ, ऑफ का मतलब होता है छुट्टी, कुछ टाइम छुट्टी लेने का। टेक होता है लेना, ठीक है, तो कुछ टाइम छुट्टी लेने का डिसाइड किया शीला ने, एंड और चिलैक्स इन ए हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन पर चिलैक्स करने का, ठीक है। अब देखिए
आगे है साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। साउंड्स गुड यानी कि अच्छा लगता है। नाउ देन, अब तो। डिड यू, तो यहां पर इस तरीके से बोला, साउंड्स गुड नाउ देम डिड यू। फिर उसी शब्द को बोला, डिड यू चिलैक्स दिस वीकेंड बाय वॉचिंग द मूवी दैट आई डिड रिकमेंडेड। डिड यू चिलैक्स, अब देखिए, डिड यू चिलैक्स, क्या तुमने, कहां पर है, हाँ, डिड यू, क्या तुमने चिलैक्स दिस वीकेंड, इस वीकेंड चिलैक्स किया, बाय वॉचिंग द मूवी दैट्स आई रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब होता है कि मैंने जिसकी सलाह दी थी, जो भी मूवी की मैंने सलाह दी थी, क्या उस मूवी को आपने वीकेंड में सिलेक्ट किया, उस मूवी को आपने वीकेंड में मतलब उस मूवी को आपने वीकेंड में सिलेक्ट किया, उस मूवी का आपने आनंद उठाया, उस मूवी का आपने मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि उस मूवी का आपने आनंद लिया और आराम किया। फिर तो क्या कहा गया, आई चिलैक्स्ड ऑल राइट, आई चिलैक्स्ड ऑल राइट, मैंने चिलैक्स किया, सब ठीक, बट आई, लेकिन मैं, आगे कहा गया है, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी, आपने फिल्म के बारे में क्या सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना। रिकमेंडेड का मतलब हमने बताया था आग्रह करना, सिफारिश करना या फिर सलाह। ठीक है, व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा ऑफ द मूवी, मूवी के बारे में। वॉज नॉट इट ग्रेट, क्या वह अच्छी नहीं थी या बढ़िया नहीं थी। स्पेशली द क्लाइमैक्स, स्पेशली का मतलब है विशेष रूप से, और क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरम सीमा। क्लाइमैक्स को पीक, हाई, टॉप, अपेक्स, हाई पॉइंट भी बोल सकते हैं, यानी कि ऊंचा। और क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरमोत्कर्ष, चरम सीमा या ऊंचा शिखर। तो विशेष रूप से द क्लाइमैक्स यानी कि चरमोत्कर्ष। आगे है डिफिकल्ट टू से, डिफिकल्ट टू से कहना मुश्किल है। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, कहना मुश्किल है। यू सी, तुम देखो। हाफ वे थ्रू द फिल्म आई डिड ड्रॉप ऑफ। हाफ वे, हाफ वे देख का मतलब है आधा रास्ता। हाफ वे यानी कि आधा रास्ता, थ्रू द फिल्म, फिल्म के दौरान यानी कि फिल्म के थ्रू आधा रास्ता, आई डिड ड्रॉप ऑफ, मैं आधा रास्ता ड्रॉप कर गया, आधा रास्ता ही छोड़ दिया, आधा रास्ते मतलब आधा रास्ते में ही छोड़ दिया फिल्म के लिए। तो फिर एक क्वेश्चन आया, ड्रॉप्ड ऑफ, छोड़ दिया, या हम कह सकते हैं गिरा दिया। यू ड्रॉप्ड समवन ऑफ, आपने किसी को गिरा दिया। समवन का मतलब होता है किसी को। ड्रॉप्ड गिरा दिया या छोड़ दिया, आपने किसी को छोड़ दिया। यू ड्रॉप्ड समवन ऑफ, आपने किसी को गिरा दिया। यू ड्रॉप्ड समवन ऑफ। आई डिडंट हैव टू ड्रॉप ऑफ एनीवन, मैंने किसी को नहीं गिराया। आई डिडंट हैव टू ड्रॉप ऑफ एनीवन, एनीवन का मतलब होता है मतलब एनीवन कोई नहीं, या मतलब किसी को नहीं। ठीक है, कोई यानी कि एनीवन। आई डिडंट, मैंने किसी को नहीं गिराया, मैंने कोई नहीं गिराया। आई एम ड्रॉप्ड ऑफ,
या मैंने किसी को नहीं छोड़ा, आई एम ड्रॉप ऑफ, मैं छूट गया, आई ड्रॉप्ड ऑफ, मैं छूट गया। अब देखिए ड्रॉप का मतलब 3 वर्ड होते हैं। एक तो होता है आई ड्रॉप्ड ऑफ, मैं छूट गया, आई ड्रॉप्ड ऑफ, मैं गिर गया, आई ड्रॉप्ड ऑफ, मैंने छोड़ दिया, या मैं छूट गया। इस तरीके से मैं छूट गया, मैं गिर गया, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। When you drop someone off, when you का मतलब होता है जब तुमने, when you जब तुमने, drop someone off किसी को छोड़ दिया, जब तुमने किसी को छोड़ दिया, somewhere कहाँ, ठीक है, somewhere मतलब समवेयर, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं पर छोड़ दिया। यू टेक द पर्सन, यानी कि जब यू, इधर लिखा हुआ है कि व्हेन यू ड्रॉप समवन ऑफ, जब तुम किसी को छोड़ते हो या मतलब किसी को कहीं छोड़ते हो या किसी को कहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, जब तुमने किसी को कहीं छोड़ दिया तो यू टेक द पर्सन टू द प्लेस इन ए व्हीकल द लीव दैम, यू टेक द पर्सन टू दैट प्लेस इन ए व्हीकल एंड लीव दैम, आप उस व्यक्ति को एक वाहन में उस स्थान पर ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। मतलब यू टेक द पर्सन, उस पर्सन को एक वाहन से क्या करते हैं, ले जाते हैं। टेक माने ले जाना या लेना, उस वाहन से लेते हैं। दैट प्लेस इन ए व्हीकल, यानी कि उस स्थान से, व्हीकल से, लीव दैम छोड़ देते हैं। इज नॉट दैट वॉट इट मीन्स, क्या इसका मतलब यही है? इज नॉट वाट इट मीन, क्या इसका मतलब यह नहीं है? यस, दैट्स राइट, ये सही है। मतलब जब उसने कहा कि ड्रॉप्ड ऑफ, छोड़ दिया, यू ड्रॉप्ड समवन ऑफ, आपने किसी को छोड़ दिया, तो उसने कहा कि आई डिडंट हैव टू ड्रॉप ऑफ एनीवन, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, आई ड्रॉप्ड ऑफ, मैं छूट गया। When you drop someone off somewhere, जब आप किसी को कहीं से, जब आप किसी को कहीं पर छोड़ते हो, you take the person to that place in a vehicle, तो आप उस व्यक्ति को व्हीकल में लेते हो, टेक मान लेना, व्हीकल में लेते हो, एंड लीव देम, और उसे छोड़ देते हो, यानी कि उसके स्थान पर उसे छोड़ देते हो। इज नॉट दैट वॉट इट मीन, क्या इसका मतलब यह नहीं है? यस, दैट्स राइट, यह सही है। बट वॉट आई एम, लेकिन क्या मैं, फॉर एग्जाम्पल, माई कजिन insisted on dropping me off at the railway station, क्या, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माई कजिन, यानी कि कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, मेरा चचेरा भाई, ऑन ड्रॉपिंग मी, यानी कि मेरे चचेरा भाई, ऑन ड्रॉपिंग मी, मुझे छोड़ दिया, मेरे चचेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, कहाँ पर? एट द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर। ठीक, अब देखिए इंस्टीट का मतलब होता है जोर देना, तो माई कजिन, मेरे कजिन ने जोर दिया, ठीक है, जोर दिया, किसके लिए जोर दिया? ऑन ड्रॉपिंग मी, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर। दैट्स ए गुड एग्जाम्पल, यह अच्छा एग्जाम्पल है, यह अच्छा उदाहरण है। बट लेकिन, आई डिडंट से दैट आई ड्रॉप्ड समवन ऑफ, मैं यह नहीं कहता हूं, या मैं यह नहीं कह रहा था कि आई ड्रॉप्ड समवन ऑफ, मैंने किसी को छोड़ दिया। आई सेड, मैंने कहा,
आई डिड ड्रॉप्ड ऑफ, आई डिड ड्रॉप्ड ऑफ, मैंने छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दिया था। यू ड्रॉप्ड ऑफ, तुमने छोड़ दिया था। यू ड्रॉप्ड ऑफ, तुमने छोड़ दिया। इस तरीके से आश्चर्यचकित होकर के क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं, तुमने छोड़ दिया। डज इट मीन यू फेल आउट ऑफ योर चेयर और समवन या समथिंग। अब देखिए लिखा हुआ है डज इट मीन यू फॉल आउट ऑफ योर चेयर और समथिंग। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कुर्सी से गिर गए या कुछ और। यू ड्रॉप्ड ऑफ, तुमने छोड़ दिया। डज इट मीन यू फेल, यानी कि इसका मतलब यह है यू फेल, तुम गिर गए। आउट ऑफ योर चेयर, अपनी चेयर से गिर गए। और समथिंग या कुछ और का मतलब होता है या, समथिंग मतलब कुछ और। नो, नहीं। इट डज नॉट, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट, ऐसा नहीं है या फिर यह नहीं है। व्हेन यू ड्रॉप ऑफ, व्हेन यू ड्रॉप ऑफ, जब आप छोड़ते हो। यू फॉल स्लिप, यू फॉल स्लिप यानी कि तुम सो जाते हो, या जब तुम गिरते हो तुम सो जाते हो। यू डोंट इंटेंड टू, देखिए यू डोंट इंटेंड टू, इंटेंड का मतलब होता है इरादा। आपका इरादा नहीं है। बट यू डोज ऑफ, लेकिन आप सो जाते हो। यू डोज ऑफ, लेकिन आप सो जाते हो। इन दिस केस, इस केस में यू डोंट लाई डाउन, आप लेटते नहीं हैं। यू डोंट लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, आप लेटते नहीं हैं। यू यूजुअली फॉल एस्लिप वाइल सिटिंग, आप आमतौर पर बैठे बैठे सो जाते हैं। यू यूजुअली फॉल एस्लिप यानी कि सो जाते हैं, वाइल सिटिंग बैठे बैठे। वाइल कहीं भी होता है तो जबकि, सिटिंग यानी कि आप बैठे हैं, जबकि आप बैठे हैं। फॉल स्लिप यानी कि सो जाते हैं। नींद में गिरना यानी कि सोना, नींद आ जाती है। इट हैपन्स टू मी फादर व्हेन ही इज वॉचिंग टीवी ही ड्रॉप ऑफ। अब देखिए क्या कहा गया है। इट हैपन टू माई फादर, यह मेरे पिताजी के साथ होता है। ही इज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देखते हैं। ही ड्रॉप्स ऑफ, तो क्या वह गिर जाते हैं। इट हैपन्स टू ए लॉट ऑफ पीपल, इट यानी कि यह हैपन्स मानते होता है, यह होता है लॉट ऑफ पीपल बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ, यह बहुत लोगों के साथ होता है। हेयर इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ एक और उदाहरण है। आई ड्रॉप्ड ऑफ सेवरल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बोरिंग लेक्चर। आई ड्रॉप्ड ऑफ मतलब मैं छोड़ दिया हूँ, या मतलब मैं गिर गया हूँ, इस तरीके से हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप्ड ऑफ है, या मैं छोड़ दिया हूँ। सेवरल टाइम, सेवरल मतलब होता है कई बार, मैं छोड़ चुका हूँ या मैं छोड़ दिया हूँ कई बार। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बोरिंग लेक्चर, बोरिंग लेक्चर को कोर्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान, मैं पढ़ाई के दौरान बोरिंग लेक्चर को कई बार छोड़ चुका हूँ। आफ्टर हैविंग प्लेड इन द हॉट सन ऑल डे, आगे कहा गया है आफ्टर हैविंग प्लेड यानी कि खेलने के बाद, कहाँ खेलने के बाद? इन द हॉट सन ऑल डे, पूरे दिन धूप में खेलने के बाद। सन यानी कि धूप, ऑल डे
पूरे दिन धूप यानी कि हॉट सन, गर्म धूप, ठीक है, पूरे दिन गर्म धूप में खेलने के बाद, प्लेड मतलब खेलने और आफ्टर मतलब बाद, पूरे दिन गर्म धूप में खेलते रहने के बाद सेवरल चिल्ड्रन यानी कि कई बच्चे वर सीन ड्रॉपिंग ऑफ, गिर चुके थे यानी कि गिर चुके थे या छोड़ चुके थे एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर गिर चुके थे, डाइनिंग टेबल को छोड़ चुके थे। when you drop off, अब देखिए, जब तुम छोड़ते हो या जब तुम गिरते हो, यू स्लीप फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यू स्लीप यानी कि तुम सोते हो फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। आई सी मैंने देखा, यानी कि मैं देखता हूँ या मैंने देखा या मैं देखता हूँ। एंड आई सपोज द एक्सप्रेशन इज यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे आई सपोज का मतलब होता है मुझे लगता है, मैं देखता हूँ और मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है, द एक्सप्रेशन यानी ये जो एक्सप्रेशन है इज यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। ये मतलब इनफॉर्मल का मतलब हमने बताया था, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक संदर्भों में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। यस, हाँ, दैट्स राइट, यह सही है। अनदर एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर और लेस द सेम मीनिंग इज नोड ऑफ। देखिए नोड, एक शब्द आया इसमें, नोड ऑफ। अब यहाँ पर नोड ऑफ का मतलब क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो नोड है, नोड का मतलब होता है सिर। अनदर एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर और लेस द सेम मीनिंग इज नोड ऑफ, मतलब सिर का गिर जाना, ठीक है। जब आप ऐसे करते हैं कि मतलब सो जाते हैं तो सिर एकदम से गिर जाता है, उसकी बात हो रही है। आगे कहा गया है सेवरल स्टूडेंट्स नोडेड ऑफ वाइल वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री, मतलब डॉक्यूमेंट्री देखते समय, डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री, और नोडेड ऑफ का मतलब होता है सर हिलाना। तो सेवरल स्टूडेंट्स, कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखते समय क्या करा, सिर हिलाया, नोडेड ऑफ वाइल वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री देखते समय कई बच्चों ने क्या किया, सिर हिलाया। नोडेड ऑफ का मतलब होता है सिर हिलाना। लेट्स वॉच द रेस्ट ऑफ द मूवी टुमारो। अब देखिए क्या है, लेट्स वॉच द रेस्ट ऑफ द मूवी टुमारो। यू हैव बीन नोडिंग ऑफ एवरी नाउ एंड देन। लेट्स का मतलब होता है कि चलिए, ठीक है, चलिए वॉच द रेस्ट ऑफ द मूवी टुमारो, बाकी की फिल्म कल की पंक्ति में देखते हैं। बाकी की फिल्म यानी कि द रेस्ट ऑफ द मूवी, इसका मतलब है बाकी की फिल्म। रेस्ट का मतलब होता है बची हुई या बाकी, मूवी यानी कि फिल्म। बाकी की फिल्म कहाँ देखेंगे, टुमारो, कल। बाकी की फिल्म जो है कल देखेंगे। यू हैव बीन नोडिंग ऑफ एवरी नाउ एंड देन, यू हैव बीन नोडिंग ऑफ एवरी नाउ एंड देन, आप समय समय पर सिर हिलाते रहे हैं। यानी कि नोडिंग ऑफ का मतलब होता है सिर हिलाना। एवरी यानी कि एवरी नाउ का मतलब होता है अब तक, ठीक है, अब तक प्रत्येक यानी कि समय समय पर आप क्या कर रहे हैं, सिर हिलाते रहे हैं। आई विल, देखिए आई डबल एल है, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, आई विल का सेंस होता है। आई विल मेक ए मूवी, आई विल
मेक ए मूवी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक मूवी बनाऊंगा। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। इफ, यदि, मोहन हैज़ मैनेज टू चिलेक्स, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मोहन, यदि मोहन चिल करने में कामयाब रहा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मोहन चिल करने में कामयाब रहा। तो आगे की मूवी वो कल देखेगा। यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी थी और लैंग्वेज को समझने में बहुत आसानी हुई और एक मूवी का पूरा स्क्रिप्ट हमारे सामने था। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगी, आपको भी अच्छी लगी हो, आपको भी इसमें कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंग, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।